भारत में पिछले कुछ सालों में धार्मिक ध्रुवीकरण, एक समुदाय को टारगेट करना, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। खासकर जब से देश की सत्ता पर मोदी सरकार काबिज हुई है, इस तरह की घटनाओं की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर तो रहती ही है और कभी कभी अपने सहयोगियों के निशाने पर भी आ जाती है। इस बीच अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति के चलते मोदी सरकार महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ गई है। तो क्या बोली महबूबा मुफ्ती, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी अक्सर अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश में बेतुके मुद्दों को हवा देती है और इन मुद्दों को विवाद बनते देर नहीं लगती, और खासकर चुनावों के वक्त ऐसा देखने को कई बार मिला है। ऐसा करके बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझा देती है और इसका फायदा मिलता है चुनावों में। और सभी आरोप लगाए हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए लाउडस्पीकर विवाद पर पीडीपी प्रमुख ने कहा कि अचानक से लाउडस्पीकर का मामला सामने आया। इससे पहले हिजाब का मामला आया था। ये सब समाज को बांटने की साजिश है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी, बेरोजगारी, बिजली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रोजगार, बिजली, पानी का संकट है। ऐसे में सबसे आसान काम है हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में हमारे हालात और खराब होंगे। धर्म का दुरुपयोग करके हमारा पड़ोसी तबाह हो गया था, वो आज तक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बंदूकें दी। हमारे देश में भी यही हो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुफ्ती ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बुलडोजर और तलवारें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष नींव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता हमारे डीएनए में है। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीएनए तो रहेगा ही। जहां तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का सवाल है, ये उनके उसी एजेंडे का हिस्सा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लाउडस्पीकर विवाद और बीजेपी की फूट डालने वाली नीति पर और खासकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाली आदत पर केंद्र की आलोचना की थी और अपनी नाराजगी जाहिर की थी।